हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि भारत ने चीन को कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि आपके झूठे दावों से रियलिटी नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। भारत की तरफ से ये बयान तब निकल कर आया जब लास्ट वीक हमारे प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन करने गए थे। चीन ने इसका कड़ा विरोध करके ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश चीन का पार्ट है और वो इसका कड़ा विरोध करता है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। चीन ने भारत के ऊपर क्या क्या उल्टी सीधी बात की, सेला सुरंग का क्या महत्व है, भारत की तरफ से इसका जवाब किस तरह दिया गया और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको वीडियो की सारी अपडेट्स मिल जाया करती हैं। और अगर आप में से कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स रिलेटेड वहां पर माइंड में प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। एक्चुअली बात यह है कि पिछले हफ्ते हमारे प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश गए थे और वहां पर उन्होंने सेला टनल का उद्घाटन किया था। ये सेला सुरंग दुनिया की सबसे बड़ी 2 लेन टनल है जो 13,000 फीट ऊंचाई पर बनाई गई है। 2019 में इसका शिलान्यास किया गया था जिसकी कुल लंबाई करीब 8.5 किलोमीटर है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि इस सुरंग का हमारे लिए क्या महत्व है। देखिए, इस सुरंग को बालीपारा और तवांग के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए बनाया गया है क्योंकि खराब मौसम के चलते सेला दर्रे से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी सड़कें टूट जाती है, कभी लैंडस्लाइड हो जाता है तो कभी कुछ। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इस टनल को बनाया गया। इसकी इंपोर्टेंस की बात करें तो ये सुरंग तवांग जाने के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर करती है, यानी हम अब किसी भी मौसम में तवांग जा सकते हैं जो पहले पूरी तरह संभव नहीं था। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे अपने आप में खास बनाती है क्योंकि ये सुरंग चाइना बॉर्डर के पास लोकेटेड है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे मिलिट्री पर्सनल के लिए व्यवस्था करने और हमारी चीन के खिलाफ क्षमताओं को और बढ़ाती है। इसके बेनिफिट्स हमारी इकोनॉमी के लिए भी आप देख सकते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते उत्तर पूर्व में आर्थिक विकास होगा और अरुणाचल प्रदेश में व्यापार और पर्यटन की अच्छी सुविधा होगी। मेन बात यह भी है कि ये सुरंग तवांग और तेजपुर के बीच लगने वाले टाइम को भी कम करती है जो हमारे मिलिट्री पर्सनल के आने जाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी क्योंकि इन दोनों ही जगह सेना के 4 कोर हेडक्वार्टर्स हैं जिनके बीच की दूरी 1 घंटे कम हो जाएगी। इस पर अगर आप चीन का स्टेटमेंट देखेंगे तो चीन ये कहता है कि जेंगनोन इलाका चीन का है। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश को चीन जेंगनोन कहता है। इनकी तरफ से आगे ये कहा गया कि चीन ने भारत के तहत अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है और वो इसका पुरजोर विरोध करता है। चीन भारत सीमा विवाद का अब तक हल नहीं हो पाया है। भारत के पास चीन के जेंगनोन इलाके का मनमाना विकास करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के इस कदम से सीमा विवाद और जटिल होंगे। ये चीन की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया था। वहीं इस पर अगर आप इंडिया का रिएक्शन देखेंगे तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि हम प्रधानमंत्री की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के संबंध में चीन के तर्कों को खारिज करते हैं। भारतीय नेता समय समय पर अरुणाचल प्रदेश की विजिट करते हैं और ऐसी विजिट्स और भारत की विकासात्मक परियोजनाओं पर आपत्ति करना समझ से परे है। इसके अलावा इससे ये असलियत भी नहीं बदलेगी कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और चीन को हम ये बात कई बार बता चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।